नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम T20 का चैंपियन में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत हमारे मेहमानों का, बड़े भाई संदीप जोशी जी इंदौर से लाइव हैं, क्रिकेटर हैं, कोच हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को सादर नमस्कार, शुभकामनाएं। और वरिष्ठ पत्रकार वत्सल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। वत्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, संदीप भाई को भी नमस्कार, सभी देखने वालों को सादर नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई अफगानिस्तान की टीम को, यहाँ से लेकर जो भी अफगानिस्तान के चाहने वाले हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। बड़ा कमाल का आज मैच रहा और जिस तरह आज से तो जीत हासिल की जबरदस्त है। उलट फेर कर दिया और अफगानिस्तान ने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धो डाला। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जो अफगानिस्तान टीम भारतीय टीम के साथ बड़े भाई की तरह खेलती है, वो किसी और बाकी देशों के खिलाफ ऐसे जुझारू खेलती है जैसे आमने सामने की टीम खेल रही हो, दोनों बराबर की टीमें खेल रही हो। तो वो गजब का आज उन्होंने अफगानिस्तान ने खेल, आत्मविश्वास और जोश दिखाया। वो ऑस्ट्रेलिया पे भारी पड़ा। अब इस पूरे ग्रुप का ही पे भारी पड़ने वाला है ये, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अपन ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, तब तीनों टीमें रन रेट पॉइंट पे आ जाएगी और उसमें बहुत दिक्कत होने वाली है कि पहली टीम कौन सी, दूसरी कौन सी। क्योंकि बांग्लादेश से एक होना है मैच, अगर बांग्लादेश से अफगानिस्तान हार जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश को भी अफगानिस्तान हरा देते हैं तो फिर तो अफगानिस्तान दूसरी टीम आ जाएगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया, या अगर इंडिया हारती है ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर इन दोनों में से टीमों में से कोई ना कोई टीम बाहर होगी सेमीफाइनल में। तो लेकिन मजा है ही बिल्कुल। आखिर ये विश्व कप हो रहा है, कोई अपने क्लब क्रिकेट का मैच तो हो नहीं रहा है। तो विश्व कप में तो ये उतार चढ़ाव का जो जो आनंद है, जो जो जोश है, वो पूरा भर चुका है अब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा उलट फेर, मतलब अब तो एक ऑप्शन खुल गया है, एक रास्ता खुल गया है अफगानिस्तान के लिए कि उसके चांसेज हैं वत्सल जी सेमीफाइनल खेलने के। जी महेंद्र भाई, ये बहुत बड़ी ये खबर है आज के लिए। और ये मैं आपसे जैसे जिक्र भी कर रहा था ऑफ कैमरा पहले कि ये पहले पन्ने की खबर है क्रिकेट की दुनिया की। भारत ने जो बांग्लादेश को कल हराया वो स्पोर्ट्स पेज की खबर है और ये पहले पन्ने की खबर है। और अगर क्रिकेट प्रेमी कोई संपादक हो तो इसको लीड स्टोरी बनाएगा और ये लीड लायक है भी। और मैं क्रिकेट की बात करने के पहले एक छोटी सी बात अफगानिस्तान के बारे में करना चाहूंगा। अफगान लोगों का डीएनए कैसा है, करेक्टर कैसा है, उसे आप हिस्ट्री से भी समझ सकते हैं। जिन्हें अंग्रेज नहीं हरा पाए, रशिया रशियंस जब पहुंचे उनके पैर उखड़ गए। और हाल में हमने देखा कि यूएस अमेरिका, जो सुपर पावर अपने आप में दम भरता है, उसको वहां से पुल आउट करना पड़ा। और पुल आउट करने के बाद हमने वो तस्वीरें देखी किस तरह से वहां पर अफरा तफरी की स्थिति थी। तालिबान का दोबारा आना, सारे सिस्टम का चरमरा जाना, खाना नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं है, वहां पर कड़ाके की ठंड मिल पड़ती है, उनके पास कपड़े नहीं है, हालात बहुत खराब हैं। उन हालात के बीच में से ये 11 या 16 या 20 खिलाड़ी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया में ट्रेनिंग लेते हैं। जैसा बड़े भाई साहब संदीप भाई साहब कह रहे थे कि वो इंडिया को बड़े भाई की तरह देखते हैं, देखना भी चाहिए। भारत ने बड़ी मदद की है, हर तरह से मदद की है, वहां लोकतंत्र स्थापित करने में भी मदद की है, पार्लियामेंट भी वहां का भारत ने बनवाया है। लेकिन क्रिकेट की बात करें तो यहाँ अफगानिस्तान टीम को बिल्कुल नर्चर किया है इंडिया ने। और वर्ल्ड कप जो वनडे का खेला गया था भारत के अंदर, हमने देखा है इसी अफगानिस्तान टीम ने, लगभग यही टीम थी, यही कॉम्बिनेशन था। इन प्लेयर्स ने जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड को हराया। उस समय डिफेंडिंग चैंपियन था इंग्लैंड। और वानखेड़े में जो मैच था, मुझे याद है कि यही मैक्सवेल जो आज टॉप स्कोरर रहे हैं, इन्होंने अगर 201 रन की पारी नहीं खेली होती तो वानखेड़े के मैदान में वनडे के वर्ल्ड कप में भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम को अफगानिस्तान ने हरा दिया होता। बिल्कुल एक मिरेकल कर दिया था उस समय ही।
तो इट वाज कमिंग, ये हो रहा था। और ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो गलती कल भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने की, कि आप टॉस जीतते हो और अपोजिशन को बैटिंग के लिए बुला देते हो। और मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में भाई साहब ने कहा था, ब्रैडमैन साहब का एग्जाम्पल देके कहा था कि कैसी भी जगह हो, कैसा भी मैच हो, कैसा भी मैदान हो, अगर आप टॉस जीतते हो पहले आप बैटिंग करो। इसका मतलब आप डर रहे हो। अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया डर रहा था, और बांग्लादेश तो निश्चित तौर पर इंडिया से डरना बनता ही था। तो अफगानिस्तान ने एक जो मिरेकल किया है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बिल्कुल अफगानिस्तान के प्लेयर्स के नाचने गाने की तस्वीरें हैं, और कमाल का प्रदर्शन है, बहुत बड़ी जीत है। और अब ये ऑस्ट्रेलियन टीम यहां से उबरना इसका मुश्किल है। अगर भारत ने चैंपियन वाला खेल दिखाया, तो भारत को चाहिए कि अपने हार का बदला ले इसी सुपर 8 के आखिरी मैच में, जो कल मैच होने वाला है। वो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट पंच लगाए, वहीं गिराए और कहे सामान बांधिए और घर जाइए। हमारी जो टीम है, एशियन क्रिकेट नीचे जा रहा है, अफगानिस्तान इसको ऊपर लेके आ रहा है। क्योंकि आप बांग्लादेश को देखो, आप पाकिस्तान को देखो, आप श्रीलंका को देखो, यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड डाउन जा रहा है। तो भारत के मुकाबले एक देश खड़ा हो रहा है, वो अफगानिस्तान खड़ा हो रहा है। उसको हम आगे लेके जाएंगे सेमीफाइनल में, और इनको विदा करेंगे, यहां से ही विदा करेंगे। बड़ी जबरदस्त। वत्सल जी, आप भाई साहब। आपने बहुत अच्छे से रखा। लेकिन आप क्रिकेट की जो अनिश्चितताएं हैं उनको देखते हुए, और जो ऑस्ट्रेलिया का इतने समय का इतिहास और आत्मविश्वास रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया को अभी भी बाहर नहीं कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाफ, भारत के खिलाफ इस दुगने जोश के साथ आएगी। और वो जो मैच होने वाला है वो विश्व कप के फाइनल से पहले का फाइनल होगा, जी भाई साहब, जो भारत मैं भी यही ऑस्ट्रेलिया निवेदन के कर रहा बीच। था कि भारतीय टीम, और भारत के मैच का भी हम लोग बात करेंगे। भारत ने वैसा ही खेला जैसे पिछले मैच में हम और आप बात कर रहे थे। जैसा आपने कहा कि टीम की तरह खेलें, कोई भी प्लेयर को हाफ सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी इंडिया की तरफ से लगी, बाकी प्लेयर्स ने 30, 32, 35 रन बनाए, तो भारत ने कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन हासिल कर लिया है। और बुमराह इज द बेस्ट। बुमराह इस समय इंडिया के जो बॉलर हैं, वो दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। बस एक छोटी बिल्कुल। सी गलती है, भारत को चढ़ सिर पे नहीं चढ़ने देना है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलियन टीम, इस ऑस्ट्रेलियन टीम को, ये वो टीम नहीं है जो अजय और विश्व विजेता थी। इस टीम को यहाँ हराना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने चढ़ने दिया तो फिर आप फाइनल में भी नहीं हरा पाओगे। ये हमने देखा, जो नरेंद्र मोदी आपने स्टेडियम में हाल हुआ था। वहां इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक जीतती गई, और लास्ट मोमेंट पर हम उस प्रेशर को नहीं झेल पाए, और हमारी टीम आपने हार गई। भारत की गेंदबाजी के बारे में बोला, तो एक पुराने जब जब छोटे थे तब ये कहने को मिलता था, इफ लिली डजंट गेट यू देन थॉमो मस्ट। जी। तो भारतीय टीम का भी इस समय ये हाल है कि बुमराह डजंट गेट यू, कुलदीप विल। तो कुलदीप और बुमराह की जो जो साझेदारी इस समय चल रही है गेंदबाजी में, भारतीय गेंदबाजी में, उससे किसी भी टीम को उभरना या उसको पार लगाना वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये बात बिल्कुल पते की है। लेकिन इसके बावजूद मैं, पता नहीं क्यों मन ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतनी आसानी से अभी बाहर नहीं हुआ है। जी। जी। और आज जी। जी आज बिल्कुल सुबह भाई क्या साहब। हुआ भाई साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट था नहीं, 148 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब कुछ भी नहीं था लेकिन अफगानिस्तान के। सबसे सबसे गजब बात तो फील्डिंग रही अफगानिस्तान की। जो वो गुलबदन ने 2-3 कैच लिए, और सारी फील्डिंग उनमें जो जोश था वो तो आज गजब था बिल्कुल। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये तो विश्व कप का बिल्कुल उनके लिए आखिरी मैच है। वो ऐसे खेल रहे थे कि ये जीने और मरने का है मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो गजब मैच हुआ। और लेकिन उस सब के बावजूद अभी एक मैच जो इस ग्रुप में बचा है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। वो उस सेमीफाइनल से भी पहले फाइनल होने वाला है। शायद अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े हल्के में ले लिया होगा कि बड़ी छोटी टीम है, और ओवर कॉन्फिडेंस के नहीं, शिकार तो ऐसा नहीं हल्के में होगा। तो नहीं लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ले सकती है। लेकिन अफगानिस्तान खेला ही बहुत अच्छा। जी।
अब वात्सल जी, अब इंडिया देखिए ने सर, कल मैं जो। महेंद्र जी भाई, मैं जी थोड़ा जी सा मैच को और इलोबरेट करना चाहूंगा। मेरी नजर में जी ऑस्ट्रेलिया नर्वस थी। नर्वस इसलिए थी, आप टॉस जीतते हो, बॉलिंग आप चुनते हो, क्या मतलब है? आप बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हो, बैटिंग को आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं मान रहे हो। या आप ये मान के चल रहे हो कि जो आप लगातार देख रहे हो कि गुरबाज रन बना रहे हैं, इनके दोनों ओपनर्स रन बना रहे हैं, और खासतौर पर ये झटका झेल चुके हैं। इब्राहिम जारदान ने, मुझे याद है कि जो 23 नवंबर को मैच खेला गया था वानखेड़े में, वहां पर भी इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। आपने वहां पर इनको आने दिया। उसके बाद आप ये देखिए कि नवीन उल हक, वो करेक्टर है नवीन उल हक, जो लखनऊ में भिड़ गया था विराट कोहली से। विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम का चाहे कोई भी रुतबा हो, पिछले 10 साल से, सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद से, विराट कोहली सबसे बड़े सुपरस्टार है क्रिकेट के। और नवीन उल हक उनसे भिड़ गए थे। उनको मुझे याद है अच्छी तरह से, केएल राहुल समझा रहे थे नवीन उल हक को कि आओ तुम्हारा पैचअप करा देते हैं, हाथ मिलवा देते हैं। नवीन उल हक के अंदर इतना ईगो था कि वो हाथ मिलाने नहीं गए। इसके बाद उन्हें गंभीर का भी सपोर्ट मिल गया। उसी नवीन उल हक में इंडिया के खिलाफ वो नहीं चल पाए, लेकिन ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श 3 विकेट लिए। इनके जो टॉप के 3 बल्लेबाज थे उनको गिरा दिया। फिर बाद में नाइब ने बिल्कुल। कमाल कर दिया। तो ये पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए थे, इनको मालूम था कि ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे सामने घुटने टेक सकती है। पिछली कसर जो वानखेड़े में रह गई थी, आज इन्होंने पूरी कर ली। तो मैं सबसे पहले तो इनके खेल की बड़ी तारीफ करूंगा। और जैसे भाई साहब कह रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू भाई साहब, मैं भी मानता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आप छोटी टीमों से सबक नहीं लेते, लेकिन भारत को यह सबक लेना चाहिए। क्योंकि आपने एक बार जो फंसी हुई ऑस्ट्रेलिया टीम को निकलने दिया, तो फिर आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। 2013 के बाद से आपने आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। आप टेस्ट चैंपियनशिप में 2 बार गए, फाइनल खेले, आप वहां हार गए। आप कभी सेमीफाइनल हार जा रहे हो, पिछले वर्ल्ड कप में T20 के आप सेमीफाइनल में हार गए। इस बार आपने अपने घर में ही वनडे वर्ल्ड कप कराया, जो कि आपको मतलब बिफोर टाइम दे दिया गया। टर्न इस बार साउथ अफ्रीका का कराने का था, इंडिया को मेजबानी दी गई। ये था कि माहौल फेवरेबल होगा, यहाँ इंडिया जीत जाएगा तो मोदी जी के लिए भी चुनाव के लिए माहौल बनेगा। ये बातें लंबे टाइम से चल रही थी। तो क्योंकि बीसीसीआई का दबदबा है, भारत को टर्म के पहले मेजबानी दे दी गई। लेकिन यहां पर आप सेमीफाइनल तक अच्छा खेलते गए, फाइनल में हार गए। आज आप बड़ा अच्छा खेल रहे हो। और मैं तो भाई साहब की तारीफ करूंगा, जो उन्होंने बताया। मुझे लग रहा है कि आप यहीं से बैठकर भाई साहब इंदौर से ही कोच कर रहे हैं इंडियन टीम को। इंडियन टीम के बल्लेबाजों ने, लगता है, बिल्कुल पूरी बातें सुनी उसी तरीके से। 30-30, 40-40 रन बनाए, केवल एक 50 रन हार्दिक ने बनाए। बाकी सब ने 23 रन कप्तान ने बनाए। और अपने 200 हो गए। जी, जी एक बिल्कुल, सौ 200 तक आप एक पहुंच सौ गए। संतानवे हाँ। और हाँ। हर बार लग रहा था, हर विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि शायद भारतीय डिफेंसिव हो जाएंगे, उस तरह रन भी नहीं बनाएंगे। लेकिन एक रिले रेस की तरह चल रहा था इंडिया का, कि शुरुआत पिटाई की रोहित शर्मा ने, फिर विराट कोहली ने वहां से बैटन थामा। फिर विराट जब तक थे तो पंत चुपचाप खड़े थे। फिर विराट के जाते ही पंत को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने फोर्थ गियर ले लिया। और उसके बाद जब पंत चले गए तो हार्दिक पांड्या। उसके बाद जब दुबे ने शुरुआत की, 11 गेंद में दुबे, माफ कीजिएगा, 15 गेंद में सिर्फ 11 रन बना पाए थे। उसके बाद अगली 9 गेंद में उन्होंने 24 रन बना दिए। तो दुबे फिर जब और चले गए, सूर्या 2 ही बॉल खेला, उसमें एक छक्का मार एक दिया। छक्का मार के चले गए। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने तो कमाल ही कर दिया, 27 गेंद में 50 रन, नॉट आउट। और बेहतरीन रहा। तो भारत को भी बिल्कुल। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से है, कल ही मैच है। तो अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए, वो जश्न को दोगुना करना चाहिए। अफगानिस्तान टीम डिजर्व करती है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत हासिल करती है, तो ज्यादा डिजर्व करेगी सेमीफाइनल में पहुंचना। ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर जाती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है ऑस्ट्रेलियन फैंस को। लेकिन अफगानिस्तान के आने से बहुत बूस्टअप होगा, अफगानिस्तान तक बड़ा बूस्टअप होगा। क्योंकि जब इस तरह के कंट्रीज जो तमाम तरह की दिक्कतों को झेल रहे हैं, तमाम मुश्किलें सालों से झेल रहे हैं, उनके लिए ये जीत बहुत ही अलग मायने रखेगी। मुझे ऐसा लगता है महेंद्र भाई। और पूरे उनके देश के लिए, जी, पूरे उनके देश के मनोभाव के लिए, उनके देश की जो हालत है उसमें पूरा उत्सव मनाने के लिए। जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अफगानिस्तान जिस भी स्थिति से गुजर रहा हो, लेकिन जब वो अब मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो वो अलग ही जोश में होते हैं। ये तो बहुत बहुत ही शानदार मैच हुआ आज। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और जी। तो यही आपको जानना क्या लग रहा चाहूंगा है भाई कि, साहब।
हम्म। कि कल जो मैच है, और अब पलटवार तो करेगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वाकई में उसका इतिहास ऐसा है कि छोड़ने वाला नहीं है। और ये अपमान हुआ एक तरीके से, उसको देखा जाए क्रिकेट की भाषा में हल्के फुल्के अंदाज में, कि ये बड़ी हार है उसकी। इंडिया के साथ क्या वो बदला लेने के लिए बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आएगा और बड़ी तैयारी के साथ? तो इंडिया का क्या कुछ इसमें कोई बदलाव देख रहे हैं आप? टीम में स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव ये करेंगे? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का होना था, यानी कि वो अफगानिस्तान से हार गई। अब एक तरह से ये देखा जाए तो वो एक पायदान नीचे आ गई है, और या तलहटी पे पहुंच गई है, या सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, जैसा माना जा रहा है। तो वो जिस जिस उत्साह और जोश से वो ऊपर उठने के लिए, अब मतलब ये रहता है ना कि कोई चीज अगर नीचे पहुंच गई है, पानी के सबसे नीचे, तो बॉटम में। उसका ऊपर आना ही है। तो उनको जो जो उनके अंदर होगा कि अब तो जो होना है होना है, अब खेलो अपना धुरंधर की तरह। और ये जो आज क्रिकेट अपन खेल रहे हैं, अपन भारतीय टीम जो खेल रही है, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए हम बरसों से देख रहे हैं अपन, कि वो जैसी क्रिकेट होती है उसको वो उतनी ही आक्रामकता, उतने ही लय और उतनी ही जोश से खेलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि वो जो दबाव कल के मैच में होने वाला है वो थोड़ा भारत पे रहेगा, क्योंकि भारत की जो जो जीतते रहने की जो लय है वो कहीं तो थमेगी। वो फाइनल में थमे, उससे पहले थमे, ये सबका होता है। इंडिया ने, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय विश्व कप में हराया था लीग मैच में, लेकिन फाइनल में अपन हारे उसी ऑस्ट्रेलिया टीम से। तो ये जो स्थिति है वो ऑस्ट्रेलिया को अपना सब कुछ लुटाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए जो कल का मैच, मैं यही बोल रहा हूं कि कल का मैच तो सेमीफाइनल से भी पहले का फाइनल होने वाला है। और भारतीय टीम में कोई बदलाव न हो अब तो अच्छा है, क्योंकि नया अब खिलाड़ी को देंगे तो वो नए माहौल में ढलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो टीम अभी तक खेलती आ रही है, कुलदीप को और मिला के यही टीम खेले, और फिर देखेंगे कल जो होता है होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ने ही वाली है, और भारत भारी भरकम अपने अतीत के साथ आ गया है इस स्थिति में। तो अब कौन भारी कल पड़ेगा, वो अपने को कल देखने का मजा ही कुछ और होगा। और अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए उसे? देखिए, ये डिपेंड करता है उस पिच पे, क्या उस पिच का कोच और टीम मैनेजमेंट उस पिच का आकलन करती है। लेकिन जो अभी तक देखने को मिला है कि चेस करना वहां भारी पड़ रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चेस कर पाई ये, और कल तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के अपने को बल्लेबाजी करा दी, और फिर चेस करना तो मुश्किल होने ही वाला था। जब 197 रन हो जाएंगे तो उसके बाद तो अच्छे अच्छे नहीं कोई चेस कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर बहुत कुछ फर्क नहीं है तो टॉस जीत के अपने को बल्लेबाजी ही करनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर धावा बोल देना चाहिए। और बेशक 20-20, 30-30 रन बनाए, लेकिन सबको अपने अपने ओवर में अपनी अपनी गेंदों को, एक एक गेंद का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया पे धावा बोलना चाहिए। वात्सल जी, आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? क्या देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी हो? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई मजबूत दुश्मन है जिससे आपको खतरा है, क्योंकि आप दो फाइनल हार के आए हो ऑस्ट्रेलिया से। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया से हारे, आप वनडे वर्ल्ड कप में हारे। तो मेरा मानना है कि इनका हिसाब किताब यहीं समाप्त करो, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो दम है। और रोहित शर्मा कप्तान ने कल कहा कि हमने स्मार्ट बैटिंग की। रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया कैप्टन है, अच्छे कैप्टन है। वो अपनी टीम को समझते हैं। अगर बैड डे ना हो तो इंडियन टीम, ये जो टीम है, ये वनडे, ये T20 खेलना जानती है, स्मार्ट प्लेयर्स हैं। एक कमजोर कड़ी थे विराट कोहली जो बन रहे थे, वो भी अब लय में आते हुए दिख रहे हैं। और बॉलर्स तो कमाल हैं। मतलब इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो जिस फॉर्म में हैं,
वो कुछ कर नहीं सकते। भारत का बॉलिंग अटैक पूरे वर्ल्ड में इस समय इस टूर्नामेंट में बेस्ट है। और भारतीय बल्लेबाज अगर थोड़ा दम दिखा पाते हैं, क्योंकि स्मार्ट क्रिकेट, जो कल कप्तान ने खुद कहा कि हमने स्मार्ट बैटिंग की, तो स्मार्ट बैटिंग अगर वो करते हैं कल, शिवम दुबे मेरी नजर में, अभी कल उन्होंने 3 छक्के मारे लेकिन कमजोर कड़ी हैं, बाकी पूरी टीम लय में आ चुकी है। टॉप 3 बल्लेबाजों ने भी कल रन बनाए, सूर्या नहीं चले उस तरीके से, केवल 2 गेंद खेले, लेकिन उनका दिन आएगा। और वो जानते हैं हाउ टू स्कोर रन्स इन T20, और वो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम नंबर 1 टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम नंबर 2 पर है रैंकिंग में। और अब तो अफगानिस्तान ने रास्ता दिखा दिया है, रास्ता खुल गया है, यहीं से ऑस्ट्रेलिया को विदा करो, क्योंकि ये बड़े मैच की टीम है। लीग मैच में आप इनको पीट लेते हो, आपका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है, इनको आगे जाने ही मत दो, इनको यहीं रोको, इनको भगाओ। जैसे आपने पाकिस्तान को नॉकआउट किया, ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करो, आगे जाके जो भी इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में से आए उनको हराओ, फाइनल जीतो, ट्रॉफी लाओ। बहुत लंबा इंतजार, 11 साल वी आर वेटिंग फॉर ए ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी। हम इंतजार में पागल हो रहे हैं, मतलब ऐसे क्रिकेट फैन कह रहा तो हूँ भाई साहब, तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्रिकेटर है आप तो ही ही जो कहिए। आपके हिसाब से अच्छे लड्डू बनवा लिए जाएं। हाँ भाई साहब, बिल्कुल 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 लड्डू बनवाए जाए, और मैं तो कहूंगा फाइनल और आपके साथ बैठ के देखा जाए, उसका मजा अलग आएगा। देखिए भाई साहब, बिल्कुल। तो क्योंकि क्रिकेटर भी है, कोच भी है, मैं कल एक बड़े पत्रकार से बात कर रहा था, तो भाई साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे, बोले कि बड़े शांत मैदान पर रहते थे लेकिन अंदर जाके एकदम कमाल खेलते थे। आदेश कुमार गुप्त जी हमारे साथ बड़े लंबे टाइम तक उन्होंने पत्रकारिता की है, बड़ी तारीफ, कल आधा घंटा उन्होंने आपकी तारीफ की। तो भाई साहब क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि फैन है, हम नहीं चाहते भाई हैं कि साहब, क्रिकेट तिरंगा क्रिकेट लहराता जीते रहे, हैं। इंडियन टीम भाई साहब, जीतती रहे। भाई साहब क्रिकेट जीते हैं। जी भाई जी, साहब के बिल्कुल मतलब, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो हम सब लोगों को यही उम्मीद करनी चाहिए, 11 साल का इंतजार खत्म हो और ये टीम, चूंकि बेस्ट टीम है और जीत के लाए, तो अलग ही मजा है। और तो कल क्या लड्डू बनवा होता है, लिए जाएं। लड्डू बनवा लिया जाए भाई साहब, और जलेबी और पोहा इंदौर का बड़ा फेमस है, और उसको भी हाँ रख हाँ। लिया जाए। आप महेंद्र भाई, आप मैं कहो तो तो मैं लेता हूँ। भाई साहब की परमिशन से मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल पहुंचे, अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जीते, और इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल, अगर आप मुझे पूछें, मैं तो देखना चाहूंगा कि इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल मैच हो। एक तो आप क्रिकेट छोटे भाई बड़े भाई का फाइनल करवा दोगे। जी जी, वो तो आपने कह ही दिया है कि बड़े भाई का सम्मान देते ही है अफगानी, और वो डिजर्व भी करते हैं कि फाइनल तक पहुंचे और इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल हो। और एक बात 30 मैं सेकंड में बता ये दूं भी आपको, बता अगर फाइनल में दें। मिलेंगे ना, तो फिर छोटे भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं रहेगी। नहीं नहीं भाई साहब, तो उनकी नस तो आप जैसे कोच ने ही उनको ट्रेंड किया है, आपके ही मैदान पर, दिल्ली में ही वो खेल के, नोएडा में खेल के वो सीखे हैं, तो आपको तो उनकी ताकत कमजोरी दोनों पता है, तो आप जानते हैं कि उनको कहाँ रोक लिया जाएगा। लेकिन मैं, मतलब मेरी ये विश है कि ये जितना अच्छा खेले हैं, डिजर्व करते हैं कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचे। क्योंकि बड़ी टीमों को तो एक्सपोजर कई बार मिल जाता है, हर बार ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है, अफगानिस्तान की टीम पहुंचेगी तो बड़ा अच्छा, वो डिजर्व करते हैं, वो जाना चाहिए उनको आगे, और बिल्कुल। भारत को कप लेकर ऑस्ट्रेलिया आना को, चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद तो वो वर्ल्ड कप विनर होना भी डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर और देखते हैं, कल कल का मजा लेते हैं। जी बिल्कुल, और 30 सेकंड में अगर बता दें दोबारा से एक बार कि किस तरीके से वो सेमीफाइनल में जा सकती है अफगानिस्तान की टीम, क्या सिचुएशन बन जाए तो अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलेगी। देखिए, एक तो बांग्लादेश को हराए, जी और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, जो कि ये दोनों बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जी। ये स्थिति बनती है तो अफगानिस्तान सीधा सेमीफाइनल खेलेगा। दूसरी तो टीम मतलब, हो जाएगी, भारत पहला नंबर पे होगी और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर। तो फिर शायद क्रॉस सेमीफाइनल्स होंगे। एक टीम 4 से खेलेगी और 2 टीम तीसरी टीम से खेलेगी, जी दूसरी और तीसरे के बीच होगा। तो अफगानिस्तान का अगर अगर ये स्थिति बनती है तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का, या साउथ अफ्रीका नंबर 1 होगी, तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच होगा, और भारत और इंग्लैंड का बीच मैच सेमीफाइनल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं दिल से तो यही बोल रहा हूं, लेकिन दिमाग अभी भी मेरा ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अपन हल्के में नहीं आंक सकते हैं।
जी। तो ये इसी उम्मीद के साथ कि कल का मैच, इंडिया एक का मैच सिचुएशन भारतीय और है क्रिकेट। कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 1 रन से हराता है, जो क्रिकेट इन्फो ने बताया है, और अफगानिस्तान 36 से ज्यादा रन से जीतता है बांग्लादेश के खिलाफ, अफगानिस्तान माफ कीजिएगा, 36 से ज्यादा रन से जीतता है, तो वो रन रेट में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चला जाएगा, तो भी वो क्वालिफाई कर सकता यानी रन रेट के आधार पे वो क्वालिफाई है। जी, कर जाएगा। क्वालिफाई कर सकता तो है। तो चांसेस तो ब्राइट हैं जी, अफगानिस्तान के पहुंचने चांसेस हैं, के, ऐसा नहीं है। चांसेस बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को हराया तो चांसेस तो पूरे हैं। तो उम्मीद कर की जानी चाहिए बड़ा अच्छा क्रिकेट होगा, और कल हम लोग भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देखने लायक होगा। तो इसी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और भाई साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब ने बड़ा समय निकाला, एक कार्यक्रम में जाना है भाई साहब को, और रास्ते में ही ऑन द वे है। तो बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया। और बादशाह जी आप आपका लोगों भी का बहुत, धन्यवाद, और खूब शुभकामना सब देखने वालों को, सुनने वालों को। कल मजा आने वाला है। कल बिल्कुल मजा आने वाला है। और बादशाह जी आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब को, प्रणाम। फिलहाल इस प्रणाम कार्यक्रम में प्रणाम। इतना ही।